हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको पहले कुछ बोलना चाहती हूँ, उसके बाद स्टोरी स्टार्ट करेंगे। तो पहली बात तो ये कि मेरे जो पड़ोसी हैं वो बात कर रहे हैं, बच्चा चिल्ला रहा है, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। सब कुछ अवॉइड करो यार प्लीज़। मैं ना मतलब इससे पहले भी मैं बैठी थी रिकॉर्डिंग करने, नहीं हो पाया मुझसे क्योंकि ये जो हैं वो चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं। अरे यार मैं क्या करूँ, क्या करूँ बोलो आप, क्या करूँ, कितनी देर वेट करूँ मैं। और आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। और एक तो मतलब अभी ना मतलब ये दशहरा का टाइम था, इस वजह से घर में मेहमान आए हुए थे, तो मेरा काम तो बना नहीं, मैं कर ही नहीं पाई कुछ। और जो मैंने मतलब जान का जो बर्थडे वाला वीडियो था, मैंने वो डाला था ना, वो भी बहुत मुश्किलों से रिकॉर्ड की थी, फिर एडिट किया था, बहुत दिक्कत आई थी। लेकिन आई नो, मुझे पता है कि आप लोगों को वेट रहता है मेरी स्टोरीज़ का, एफ का सुनना है। हाँ, मुझे भी पता है आपको वेट करवाना मुझे भी पसंद नहीं है, सच्ची नहीं है। और एक बात, मैं ना आपको प्लीज़, मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि उन्होंने लिखा था कि दी आप मेरा वाला रिक्वेस्ट भूल गए। तो सॉरी यार, मैं अगर भूल गई हूँ तो मैंने रिटर्न मैसेज कर दिया है आपको कि आप मुझे फिर से बता दो कौन सा रिक्वेस्ट था, मैं उसके ऊपर फिर से एक स्टोरी लाऊंगी। मैं ट्राई तो कर ही सकती हूँ ना। अगर भूल गई हूँ तो प्लीज़ अपनी दीदी को माफ़ कर दो यार, आई एम सॉरी। एंड मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती कि मतलब रेगुलर वीडियो आएगी, आई डोंट नो, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि हाँ, रेगुलर वीडियो तो डाल ही पाऊँ प्लीज़। और मैंने ऐसे ही आपका 2 मिनट ले लिया। छोड़ो ये सब बातें, हो गई जो बातें होनी थी। तो चलो, हाँ, हम शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पर एक वांगसुंग एफएफ शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो वेंचाओ था अपने ब्रदर को, वेंसु को हग करके रखा था। वेंसु रो रहा था बहुत ज़्यादा, उसको बहुत बुरा फ़ील हो रहा था क्योंकि उसके मतलब डैड की जान चली गई, उसकी मॉम इस कैद में रह रही थी, वो भी उसकी वजह से, और उसको भी बहुत कुछ झेलना पड़ा, सहना पड़ा। तो इसीलिए तो हमारा जो वेंचाओ है उसको सँभालता है, उसको शांत करवाता है, उसको बेडरूम में लेकर जाकर सुला देता है। और वेंचाओ बाहर आता है, वेंचाओ बहुत गुस्से में था। वो जाता है और अपने डैड को, खुद के डैड को पकड़ता है और ना उसको बहुत मार रहा था वो उसके दिमाग में गुस्सा भरा पड़ा था। और वो कहता है कि एक पानी की जगह पर इसे लेके जाओ, वहाँ पर ना जो मछलियाँ होती है पिरानास, उसको छोड़ दो और मेरे बाप को उस पानी में डाल दो। और जब तक वो मछलियाँ ना मेरे बाप का जो पैर है ना वो मतलब अच्छे से खा नहीं लेती ना, उसको निकालना मत, वो वहीं पर पड़े रहे। उसके बाद तो तुम लोग उसे, फिर मैं उसको एक नई सज़ा सुनाऊँगा। तो उसका डैड डर गया था यार, क्योंकि जो मतलब पिरानास मछली होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, ज़िंदा इंसान को खा जाएँ वो लोग। तो वो अपने बेटे के पैर में गिड़गिड़ा रहा था, तो वेंचाओ बोलता कि आपको तरस आया था, ना ही मेरे मॉम पर, ना ही वेंसु के डैड पर, ना ही आपके करंट वाइफ पर, तो मुझे क्यों आने लगा। बोलता है उसके डैड को सच में उसके बॉडीगार्ड लेकर जाते हैं एक जगह पर, मतलब मछलियाँ डाल देते हैं उसके डैड को, मतलब लटका देते हैं। और वो जो मछलियाँ हैं आराम से उसके डैड का जो पैर है मतलब घायल कर रही थी बहुत डेंजरियस तरीके से। और फिर हमारा जो वेंचाओ है वो थोड़ा काम होता है। और फिर दिखाया जाता है अगले दिन ना हमारा जो वैन है वो ना जाता है और हमारे वेंसु के रूम में। और वो देखता है कि जो हमारा वेंसु है ना वो मतलब विंडो से बाहर देख रहा है। तो हमारा वैन बोलता है कि आप ठीक हो। तो हमारा जो वेंसु है वो बोलता है कि ठीक हूँ। तुम वेंचाओ गोगो के बेटे हो ना। तो हमारा जो वैन है वो बोलता है कि हाँ।
आप चलो खाना खा लो, डैड ने बोला है। तो वंश बोलता है कि आ रहा हूँ। उसके बाद ना वो आता है और ये सब लोग बैठ कर ना खाना खा रहे थे। और हमारा जो विंग था उसका तो भयंकर वाला दिमाग खराब था, कुछ दिनों से उसका ऐसा ही चल रहा था। वही ना अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो बोल रहा था कि किसने ये खाना बनाया है। तो हमारा लांसा बोलता है क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं है? तो विंग बोलता है कि अरे यार, तुम्हें पसंद नहीं है का क्या मतलब है? मुझे बहुत पसंद है ये खाना, लेकिन खा ही नहीं पा रहा हूँ ना, उल्टी हो रही है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे नहीं खा रही ये सब बोल के रो रहा था। तो हमारा लांसा ना बोलता कि छोटी सी बात पर क्यों रो रहे हो? तो हमारा विंग भी लाइक मैं रोता रहता हूँ, मैं छोटी-छोटी बात पर रोता रहता हूँ, तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो? बोलता है और गुस्से में उठकर चला जाता है। तो हमारा लांछन भी लाइक मैंने क्या कर दिया भाई? उसके बाद वो उसके पीछे चला जाता है और फिर विंग को बहुत मुश्किलों से मना कर खाना खिलाता है और लांछन थोड़ा टेंशन में लग रहा था। वो मतलब विंग को खाना खिलाकर बाहर आता है और सब लोग उसे देख रहे थे। तो लासन बोलता है कि पता नहीं बोलता कि वो ना पता नहीं उसको क्या हुआ है, कुछ दिनों से चिड़चिड़ा रह रहा है, जो चीज़ें उसको पसंद थी मैं वो करता हूँ तो भी नाराज़ हो जाता है और अजीब बिहेव कर रहा है, जैसे कि मतलब उसको खाना भी है नहीं भी खाना है, गुस्सा करता रहता है हर वक्त, पता नहीं चिड़चिड़ा हो गया है एकदम। तो हमारा जो विंग है ये सुन रहा था, वो बाहर आ चुका था। हमारे लालसन का कितना बैंड बजेगा यार। तो हमारा जो विंग है वो गुस्से में बोलता है कि क्या मैं चिड़चिड़ा हूँ क्या हूँ? तुम्हें मैं चिड़चिड़ा लगता हूँ? तुम सबसे मेरी शिकायत कर रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, शादी क्यों की? शादी क्यों की? मुझे छोड़कर चले गए, फिर शादी करने आ गए, फिर जबरदस्ती शादी की मुझसे, डिवोर्स दे दो मुझे। मुझे ना तुमसे डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए। तो हमारा लांसन भी लाइक क्या डिवोर्स? मैंने आखिरकार क्या कर दिया? हाँ मैं मानता हूँ कि सबके सामने तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। तो हमारा भी बोलता है ठीक है माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम ना अभी ना यहाँ पर घुटनों के बल बैठ कर मुझसे माफ़ी मांगोगे सिर झुकाकर। तो लांसन भी लाइक क्या? तो विंग बोलता कि हाँ अगर नहीं मांगी माफ़ी तो मेरे पास नंबर है वकील का, कॉल करूँ? तो हमारा लांसन आता है, घुटनों के बल बैठता है और उससे माफ़ी मांग रहा था। तो विंग बोलता है कि उठो 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 और ना आज ना तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, अगर टेस्टी खाना नहीं बनाया तो मैं तुम्हारा ना मर्डर कर डालूंगा। भाई गॉड बता रहा हूँ कसम से, बोलता है और हंसते हुए भाग जाता है। तो हमारा लांसन भी लाइक अपना सिर खुजा रहा था और बोल रहा था क्या हो रहा है ये। उसके बाद वो ना दोपहर का खाना बनाता है अपनी वाइफ के लिए, उसको खाना खिलाता है। तो हमारा विंग बोल रहा था कि क्या ये सब बनाया तुमने, तुम्हें मेरी पसंद पता ही नहीं है, तुम्हें किसने बोला था चिकन बनाने के लिए, किसने बोला था एग बनाने के लिए, किसने बोला था ये नूडल्स बनाने के लिए, मुझे नहीं खाना है। तो हमारा लाहसन भी लाइक तुम्हें तो ये सब चीज़ें पसंद है ना? तो विंग भी लाइक नहीं पसंद है मुझे, मुझे ना प्लेन सूप पीना है और मुझे ना मशरूम खाना है, मशरूम चिली वो बना के लाओ। तो लाजमी भी लाइक इतनी मेहनत की है खा लो थोड़ा सा। तो विंग भी लाइक मैं बिल्कुल नहीं खाने वाला, टच भी नहीं करूँगा। और हमारे लांसन को भेज देता है और लांसन किचन में आकर खाना बना रहा था फिर से। तो सब लोग उसका हाल देख रहे थे, बाकी लोग खा रहे थे और हमारा लांसन खाना बना कर जैसे ही रूम में जाता है, विंग ने सब कुछ सफा चट कर दिया था, खा लिया था उसने। तो लांसन भी लाइक वो हंसे या रोए यार। लांसन आता है और बोलता कि विंग तुमने तो सब कुछ खा लिया ना, और फिर मुझे ये सब बनाने के लिए क्यों बोला? तो विंग बोलता है कि मुझे भूख लगी है इसलिए बोला, बोलता है और वो ले लेता है बाकी खाना और वो खा रहा था। तो हमारा लांसन भी लाइक मुझे भी कुछ खिला दो। तो हमारा विंग बोलता है कि मेरे खाने पर नजर मत डालो, जाओ बाहर जाकर खाओ। तो हमारा लांसन आता है और वो देखता है खाना बचा हुआ है और वो ना बैठ जाता है, अकेले खा रहा था। तो वहाँ पर ना हमारा जो सुयंग है और हमारे सिचेन वो दोनों आते हैं और कहते हैं तेरा क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है तेरे साथ? तो हमारा लांसन में लाइक मुझे बचा लो ब्रदर, मैं मर जाऊंगा, मेरा मैं क्या पागल हो गया है क्या? सॉरी नहीं बोलूँगा, फिर सुन लिया तो मुझे फिर से क्या डर आने लग जाएगा, मैं क्या करूँ? वो ना
मतलब अभी मैंने जो पहले खाना लेकर गया था ना सब कुछ खा लिया, फिर अभी जो लेकर गया था वो भी खा रहा है और मुझे बाहर भेज दिया और कहा कि मैं यहाँ आकर खाऊं। क्यों? मैं अपने लिए भी तो लेकर गया था, वो एक ही बार में सब कुछ खा गया। बोल रहा था। तो उसके जो काका हैं वो बोलते हैं कि देख तेरा जो अमीदा है उसे तू ही जानता है, तू ही संभाल ले, और हम तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे सचिन बोलता है कि मेरे वाइफ का वो ब्रदर है, मैं कुछ करूँगा तो मेरा जो वाइफ है मुझे कत्ल कर डालेगा। और हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि मेरी वाइफ का बेस्ट फ्रेंड है वो, मैंने उसके खिलाफ कुछ किया या फिर तुझे कुछ एडवाइस दी तो मेरा एडवाइस लेने का मौका आ जाएगा दूसरों से, बोलता है। और लाजन को ना ये लोग मतलब सहानुभूति देते हैं कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, और भाग जाते हैं। और लाजन भी लाइक तुम लोग तो कुछ झेल ही नहीं रहे हो। और उसके बाद ना हमारा जो सिंचैन है ना, मतलब अगले दिन वो आता है विंग के पास। विंग के पास आता है और विंग बोलता है कि ओए सुनना प्लीज़ ना, सुनना, मुझे ना थोड़ा घबराहट हो रहा है, डर लग रहा है, व्हाटएवर आई डोंट नो क्या हो रहा है मेरे साथ। तो हमारा विंग भी लाइक क्या हुआ तेरे साथ, तेरे हस्बैंड ने कुछ किया क्या, मारूं क्या उसे? तो हमारा सिंचन भी लाइक तेरे हस्बैंड का बड़ा भाई है वो, तुझ पर है। तो विंग भी लाइक मैं किसी से नहीं डरता, मेरे हस्बैंड से नहीं डरता, और किसी से काहे के लिए डरूंगा, ऐसा था। तो हमारा सिंचन बोलता कि ओए सुनना, मुझे लग रहा है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो विंग भी लाइक क्या हुआ तुझे? तो हमारा सिंचन बोलता कि ओए मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ यार। तो क्या करूँगा मैं खुद इतना, मतलब छोटा सा बच्चा मैं खुद हूँ, मैं बच्चे को क्या संभालूंगा, मुझे डर लग रहा है भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे पता है मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है, और कुछ खाता भी हो तो उल्टी हो जाती है, सिर दर्द हो रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा अभी, कुछ कर यार। तो विंग भी लाइक सुन, तो घबरा मत, और देख तुझे अगर गॉड ने गिफ्ट दिया है तेरे बेबी को, होने वाले बेबी को, तो उसको एक्सेप्ट करना, क्यों डर रहा है? और देख मेरे पास तो बेबी आएगा नहीं ना, तो मैं तेरे बेबी के साथ खेल लूँगा, तो मुझे भी कोई मिल जाएगा। तो चल चल हम हॉस्पिटल चलेंगे। तो हमारा जो जंक्शन है ना वो हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था, तो हमारा विंग और सिंचन पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी हॉस्पिटल जाना है आपके साथ। तो हमारा जंक्शन है वो बोलता है ठीक है चलो। उसके बाद ना हमारा जो सिंचन है वो पीछे के सीट पर बैठ रहा था। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि काका मैं आगे बैठूँ या पीछे? तो हमारा जंक्शन ना आइस रोल करता है और कहता है कि तेरा जो बेस्ट फ्रेंड है पीछे बैठा हुआ है, तो उसके साथ तो तू बातें करेगा, तो पीछे ही बैठ जा उसके साथ। तो वो बैठ जाता है। उसके बाद हमारा जंक्शन ड्राइव करते हुए जा रहे थे ये लोग, और हमारा जो सिंचन है वो बोल रहा था कि अरे यार मैं प्रेग्नेंट हुआ तो मैं क्या करूँगा, मुझे ना घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। और वो बोल रहा था कि जंक्शन का प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा पेन होता है क्या, मतलब डिलीवरी के टाइम बता दूँ ना? तो हमारा जंक्शन भी लाइक इतना भी पेन नहीं होता है, और तुम फिक्र मत करो, अगर प्रेग्नेंट हुए तो हम सब तो हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तो विंग भी बोल रहा था कि हाँ तू टेंशन मत ले, हम सब लोग हैं, तेरा ख्याल अच्छे से रख लेंगे, और तुम दोनों ने सीट बेल्ट लगाई है ना, बोल रहा था हमारा जंक्शन। तो वो लोग बोलते कि हाँ हाँ लगा ली है, और हमारा जंक्शन भी उसने भी सीट बेल्ट लगा रखी थी। और हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि देखो केयरफुली बैठना, अगर प्रेग्नेंट हुए तो मतलब थोड़ा ध्यान से ही सब कुछ करना पड़ेगा ना, तो ज़्यादा भागा दौड़ी बिल्कुल बंद, बिल्कुल नहीं, भागा दौड़ करना बिल्कुल नहीं है। और हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर डॉक्टर ने कंफर्म किया कि तू प्रेग्नेंट है तो अच्छे से ख्याल रखना अपना, और यहाँ से वहाँ दौड़ना बंद, कुछ तो उल्टी पुल्टी हरकत तो करियो ही मत। तो मेरा सिंचर वो था कि काका मैं कौन सा क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो जंक्शन भी लाइक तू गोलियां चलाता है, और क्या क्या करता है, बाइक रेसिंग करता है, क्या क्या करता है, ये ऊट पटांग हरकतें ना तुझे बंद करनी पड़ेगी प्रेगनेंसी तेरी अगर हुई तो हमारा सिंचन बोलते ठीक है कर लूँगा। मीन यार मैं प्रेग्नेंट हुआ तो मेरा टमी बढ़ जाएगा ना, मेरा टमी बहुत बड़ा लगेगा मुझे, तो गोलू मोलू बोलेंगे सब। हो रहा था, उसका मूड स्विंग्स हो रहा था। तो हमारा विंग भी लाइक हाँ हाँ बोलेंगे, लेकिन मैं हूँ ना तेरे पास, मैं मुंह तोड़ दूंगा बाकियों का अगर किसी ने ऐसा बोला तो।
और ये लोग ना जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ, और हॉस्पिटल के करीब ही ना इनका ना एक एक्सीडेंट हो जाता है। ज़्यादा खतरनाक वाला नहीं हुआ था, छोटा सा ही एक्सीडेंट था। और मतलब क्या हुआ था कि आगे से ना एक कार आ रही थी, और मतलब उस कार में जो ड्राइवर था वो शायद ड्रिंक करके रखा था या फिर कुछ गड़बड़ था। और ना अचानक से दोनों की कार टकराने वाली थी, जंक्शन सडन मोड़ देता है कार, पेड़ पे जाकर टकरा जाती है कार। तो हमारा जो जंक्शन है वो तो मतलब पहले हमारे सिंचैन की तरफ देखता है और विंग की तरफ, और ये दोनों ना मतलब सेफ थे, उनको कुछ नहीं हुआ था। जंक्शन के सिर से खून निकल रहा था, मतलब थोड़ा सा चोट लग गया था, खून निकल रहा था। तो हमारा जो जंक्शन है वो गुस्से में बाहर आता है, और जो कार वाला था ना उसने भी कार रोक ली थी। और हमारा जंक्शन जाता है, उस कार वाले को बाहर निकालता है, उसको ना 2-4 पंच तो धर ही देता है, और कहता है कि क्या तुम्हें दूसरों की चिंता नहीं है, दूसरों की लाइफ की, खुद की भी नहीं है, लेकिन हमें अगर कुछ हो जाता ना तो देखता तुम्हें तेरे साथ क्या करता। मेरे ब्रदर्स को अगर कुछ हुआ ना तो तुम लोगों का ना मैं मर्डर कर डालूंगा, बोल रहा था, गुस्सा कर रहा था। वहाँ पे 2 लोग थे, और वो लोग ना शायद झगड़ा कर रहे थे कार के अंदर, और ड्रिंक भी करके रखी थी। जिसको हमारा जंक्शन मार रहा था ना वो बोल रहा था कि मुझे छोड़, मैं एक अफ़वाह और तुम मुझसे पंगा लेगा। तो जंक्शन बोलता कि अफ़वाह है तो क्या, तेरी वजह से मेरे ब्रदर्स को कुछ हो जाता ना तो तुझे तो मैं यही ठोक देता, ठोकूं क्या अभी, बोलता है। तो वो जो अल्फ़ा था वो बोलता है कि कुछ भी बकवास मत करो, और तुम हमसे पंगा मत लो, बहुत महंगा पड़ेगा। तो जंक्शन भी लाइक महंगा पड़ेगा, रुक बताता हूँ, बोलता है, और उसको मारता है बहुत ज़्यादा। और दूसरा जो अल्फ़ा था ना वो तो डर के मारे आ ही नहीं रहा था, और वो भी अल्फ़ा ना दूसरा वाला वो बचा नहीं आता है, लेकिन जंक्शन उसको एक ही पंच धर देता है, वो नीचे गिर चुका था। और जिसके अंदर इतनी अकड़ थी उसको तो जंक्शन बहुत पेर रहा था। तो हमारा जो सिंचन है ना वो कार से आवाज़ लगाता है कि काका जल्दी आओ, बहन की टमी में दर्द हो रहा है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि ठीक है मैं आता हूँ, तू ठीक है ना, बोलता है, और वो कार के अंदर आ जाता है। लेकिन इस बीच में ना सिंचन को कॉल पहुँच गई थी कि आपके हस्बैंड का ऐसा ऐसा कार एक्सीडेंट हो गया है, और जो लोग मतलब कार एक्सीडेंट किए थे वो लोग बदतमीजी कर रहे थे। सिंचन ना अपने ब्रदर्स को लेकर वहाँ पर आ जाता है, और वो जैसे ही आता है वो देखता है कि उसके हस्बैंड का तो कार नहीं है यहाँ पर। और उसका जो मतलब खबरी था जो हमारे जंक्शन के पीछे रहता था, बॉडीगार्ड, वो ना हमारे सिंचन को कॉल करके बताता है कि आपके हस्बैंड ना हॉस्पिटल आ चुके हैं। तो ये लोग ना हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, और उन लोगों का बुरा हाल था, लेकिन सिंचन ने ऑर्डर दे दिया था कि इन दोनों को पकड़ के लेकर मेरे बेसमेंट में आओ। और हमारे सिंचन को पता लग गया था कि उसके हस्बैंड को थोड़ी चोट लग गई है, तो वो घबरा चुका था, और ये लोग हॉस्पिटल आते हैं। तो हमारा जो जंक्शन है ना वो डॉक्टर को बोल रहा था कि मेरे भाई को अच्छे से चेक करना। तो डॉक्टर अंदर चले जाते हैं और विंग को चेक कर रहे थे, और ये तीनों ब्रदर पहुंचते हैं वहाँ पर। और हमारा जो सिंचन है ना वो थोड़ा घबराया हुआ था लेकिन बैठा हुआ था, और हमारे सिंचन को भी डॉक्टर ले गए थे चेक करने के लिए, गायनेकोलॉजिस्ट जो थे। और हमारा जंक्शन बाहर बैठा हुआ था गुस्से में, उसका दिमाग ख़राब हो रहा था और बहुत गुस्से में था, और इधर से उधर चक्कर काटे जा रहा था। वहाँ पर हमारे सिंचन आते हैं, और सिंचन जंक्शन को पूछ रहे थे कि तुम ठीक हो, तुम्हारे सिर से खून निकल रहा है, डॉक्टर से दिखाया क्यों नहीं, ड्रेसिंग क्यों नहीं करवाई। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि मैं ठीक हूँ, विंग के टमी में दर्द हो रहा था तो डॉक्टर चेक कर रहे हैं, और सिंचन को भी डॉक्टर चेक कर रहे हैं। तो हमारा लांसन पूछ रहा था कि साउची विंग को क्या हुआ। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि पता नहीं क्या हुआ है, उसके टमी में अचानक से दर्द हो रहा था तो डॉक्टर देख रहे हैं, और सिंचैन भी अपना चेकअप करवाने गया है। तो हमारा सुयंग बोलता है कि उसको क्या हुआ। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तुम्हें पता लग जाएगा, रुको थोड़ी देर। तो ना हमारा जो सिंचैन है वो बाहर आता है, तो डॉक्टर ने उसे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो सिंचन है वो आकर ना बताता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हमारा सुयंग शॉक्ड हो जाता है और खुश भी, और कहते हैं कि तुम ठीक हो ना, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें, ना बेबी को ना किसी को। तो हमारा सिंचन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बेबी भी ठीक है, डॉक्टर ने बोला है कि कोई डरने की बात नहीं है। उसके बाद
वहीं के रूम से ना डॉक्टर बाहर आते हैं और वो बोलते हैं कि वो ठीक हैं, बेबी भी ठीक है, जस्ट अभी मतलब आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, आपने बताया था, तो शायद इसीलिए उनके टमी में भी दर्द हो गया और उनको डर भी लग गया। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, बेबी भी ठीक है और वो भी ठीक है। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि डॉक्टर आप वहीं की बात कर रहे हो? तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ, डॉक्टर जंग जंग आपका ब्रदर है ना विंग, मैं उसकी तो बात कर रहा हूँ। वो और उसका बेबी ठीक है, आप लोग मत घबराइए। तो हमारा लांस बोलता है कि विंग प्रेग्नेंट है? तो डॉक्टर बोलता है कि आपको नहीं पता है? तो हमारा लांसन बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि सच में मैं पापा बनने वाला हूँ, विंग प्रेग्नेंट है, हमारा बेबी होने वाला है, वो ठीक है, विंग ठीक है? तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ, वो दोनों ठीक है, आप मत घबराइए, इतना क्यों घबरा रहे हो? आपका बेबी और आपका वाइफ दोनों ठीक हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। तो हमारा लांसर शॉक्ड के मारे सब कुछ सुन रहा था। तो जेंगसुन बोलता कि लेकिन मेरे ब्रदर का तो ऑपरेशन हुआ था कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। तो डॉक्टर बोलता है व्हाट, ऑपरेशन? नहीं, नहीं हुआ है, मतलब कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, मैंने उनका चेकअप किया है तो ऐसा तो कुछ नहीं लगा कि उनका कोई ऑपरेशन हुआ था। तो हमारा जेंगसुन भी लाइक ये क्या हो रहा है, माथा पकड़ लेता है अपना। और हमारा लांसन खुश, वो उछल रहा था, बहुत खुश था। और हमारा झंझट बोलता कि लेकिन उसका तो ऑपरेशन हुआ था ना सिंचन? तो सिंचन बोलता कि हाँ, उसका ऑपरेशन हुआ था। तो हमारा सुयंग बोलता कि कौन सा ऑपरेशन हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। सिंचन तुमने मुझे कॉल किया था ना, तो मैंने डॉक्टर को बोला था कि सबको बताना कि ऑपरेशन हो गया है और वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, और ऐसा सब बताना, और उसका ऑपरेशन मत करना मैंने बोला था, तो डॉक्टर ने नहीं किया। तो हमारा सिंचन बोलता कि तुम ना एक नंबर की इडियट हो, गधे हो, पागल हो, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? हम कब से सोचे जा रहे हैं कि विंग कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, इसी वजह से विंग और लहसन का रिलेशन खराब होने वाला था, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि अरे यार, मैं वैन को पकड़ने के लिए चला गया था और मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाया, और उसका तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था और मैं बता भी नहीं पाया तुम्हें, मेरे दिमाग से ही निकल गया, अभी बात कर रही है तो मुझे बताना था। तो हमारा लहसन बोलते कि थैंक यू गोवा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलता है और सुयंग को हक कर लेता है। और सुयंग ना बोलता है कि देखो, मैं गागा के लव को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था एक बार, लेकिन तुम्हारे लव को तो कर ही सकता था ना, इसलिए तो मैंने मेरे हस्बैंड को भेजा था। तो अभी ना तुम खुश हो, और देखो मैं पापा बनने वाला हूँ, तू भी पापा बनने वाला है, तो सेलिब्रेशन तो बनता है। तो सिंचैन बोलता है कि सेलिब्रेशन जाए भाड़ में, हाँ मैं खुश हूँ कि विंग का बेबी होने वाला है, सब खुशी की बात है, लेकिन तुम्हें पता है विंग कितने ट्रोमा में था कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। मैं ना तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करने वाला हूँ, बोलता है। और ना विंग का जो रूम है वहाँ पर चला जाता है और जाकर विंग के पास ही बैठ जाता है। और विंग ना देख रहा था सिंचन की तरफ, क्योंकि डॉक्टर ने विंग को नहीं बताया था। तो हमारा सिंचन बोलता कि ओए तू प्रेग्नेंट है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, हम दोनों प्रेग्नेंट है, हमारा बेबी होने वाला है। तो विंग बोलता कि व्हाट, लेकिन मेरा तो ऑपरेशन हुआ था। तो हमारा सिंचन बोलता कि नहीं हुआ था, मेरे हस्बैंड ने रोक दिया था तेरा ऑपरेशन, और उसने मुझे अभी तक नहीं बताया है, अभी बता रहा है, मैं तो बात नहीं करने वाला हूँ। तो हमारा विंग भी लाइक क्या, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? तो लासन बोलता है कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो बोलता है, और उसके पास आता है, उसको हक करता है। तो सिंचान बोलता है कि तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं जाता हूँ यहाँ से, कबाब में हड्डी बनने का शौक मुझे नहीं है, बोलता है, और वहाँ से चला जाता है। और हमारा जो लासन है वो विंग की तरफ देख रहा था दूर होकर थोड़ा, और विंग भी लासन की तरफ, दोनों की आंखों में आंसू थे, खुशी थी, सब कुछ था, बहुत हैप्पी थे ये लोग। और हमारा जो सिंचैन है गुस्से में रूम से बाहर आता है, सुयंग उसके पीछे पीछे जा रहा था। तो सिंचैन बोलता है मेरे पीछे अगर आए तो तुम्हें ना मैं ठोक डालूंगा, बोलता है। और हमारा सुयंग भी लाइक घबरा जाता है, लेकिन फिर भी अपने वाइफ के पीछे पीछे जा रहा था। तो हम कल सुनेंगे कि आगे क्या होगा। आपको ये पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। और हाँ, मैं अभी भी मतलब बातें करने की आवाज़ आ रही है तो आई एम सॉरी यार, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है।
मुझे ऐसे ही रिकॉर्डिंग करनी थी, कर दी मैंने। आई एम सॉरी सॉरी एंड सॉरी। और खुश ज़रूर रहना, स्टोरी सुनते रहना और सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना और अपने जो ओपिनियंस हैं वो बताते भी रहना और कमेंट भी करते रहना। हाँ, और मैंने जो बोला था ना कि मतलब आपने जो रिक्वेस्ट किया था मुझे याद नहीं है, आप बता दो, तो आप बता देना, मैं मतलब उस हिसाब से स्टोरी बनाने का ट्राई करूँगी। तो बता ज़रूर देना। बाय बाय क्यूटीज़, बाय।